अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो टॉपिक है वो रिटर्न रेशियो है। D1 से जो चल रही है एक्सरसाइज 7 ये है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई करना है जी। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं। हम जब कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को तो सेम क्वांटिटीज़ का आपस में होता है कंपैरिजन। यहाँ पे एक केजी है और 1 ग्राम है, तो सबसे पहले हम केजी को ग्राम में तब्दील करते हैं। हमें पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो इस 1.5 केजी को हम 1000 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हमने किया और रेशो 350 ग्राम हो गया। अब देखते हैं ये कितना बनता है। ये पॉइंट से ये 10 कट, ये तकरीबन 1500 ग्राम बन जाएगा और ये 350 ग्राम के साथ कंपेयर कहा जाए। अब देखिए ग्राम ग्राम से कट जाएगा, 1010 से कट जाएगी। अब ये दोनों किस पे डिवाइड होते हैं, ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, ये 7/35 हो जाएगा। और ये वाला जो है देखें 5×3=15 और 30 से ये भी चला जाएगा। तो इनके दरमियान जो रेशो बनेगी वो 30:7 बनेगी, क्योंकि अब मज़ीद ना तो 30 उस टेबल में जाता है जिस पे 7 डिवाइड होता है, या 7 पहली प्राइम नंबर है वो किसी पे नहीं होगा। तो यही आप समझ लें इनका आंसर है दैट। ओके जी, अब इसी क्वेश्चन का आप देखें तो हम नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट जो है वो यहाँ मौजूद है। हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं जो तरीका यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि पहले मैं देख लेता हूँ कि ऊपर नीचे अगर ये कट सकते हैं तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। देखा ये 3 पे दोनों जा रहे हैं, तो ये 3 5 है और ये 3 8। ठीक है, तो आप इसको 5/8 रेशो 9/7 लिख सकते हैं। और देखा जाए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। यू कैन से, तो आप इसको 7×5 रेशो 9×8 भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है, क्योंकि अब ये मजीद एक दूसरे पे कटते ही नहीं है, ये भी 7×5=35 और रेशो 9×8=72। देखिए तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन कोई भी नंबर जो है वो उस नंबर से नहीं कैंसिल हो रहा है या डिवाइड हो रहा है जिस पे दूसरा हो रहा है। तो हमारा आंसर यही 35/72 होगा इसका। लीजिए अब इसका उसी क्वेश्चन का पार्ट सी है, वो हम देखते हैं। पहले हम इसके पॉइंट्स खत्म कर लेते हैं। देखा जाए तो ये 4/5/100 है, रेशो 8/5/100। क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं इसके भी, तो हमने इसको भी ओवर 100 कर लिया, इसको भी। अब इससे ये कैंसिल हो गया। देखा जाए तो ये एक जैसे 100 इधर भी है 100 इधर भी है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास 45/85 आ जाएगा। अब ये दोनों 5 पे कटते हैं, तो आप इसको काट सकते हो। 9×5=45 होता है और 9×5=1 और 5×7 ले जनाब ये आंसर, क्योंकि आगे ये दोनों नहीं कैंसिल होंगे। उसकी रीज़न के 17 जो है वो प्राइम नंबर है। 9 कंपोजिट जरूर है, लेकिन 9 3 पे या 9 पे होता है, लेकिन उस पे 17 नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं होता, या 17 पे डिवाइड 9 भी नहीं होता। तो दिस इज आवर आंसर। ले जी, यहाँ पे जो क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट जो आ गया है वो पार्ट डी है उसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखें यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ आ गई हैं। पहले हम दो को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे 3 है। तो ये देखें 1 मिलीलीटर है, ये वाली लीटर में आ जाती है और ये वाली फिर मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर ओके कर सकते हैं, लेकिन तीसरी जो हमने कंपेयर करनी है वो लीटर में। तो पहले हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें जैसा कि पता है कि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, टू मेक इट मिलीलीटर। 580 मिलीलीटर वैसे लिख दें आप। रेशो 1.12 मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और फिर ये अब मिलीलीटर हो गया, तो रेशो 104 मिलीलीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये 580 मिलीलीटर रेशो, ये जो है
दो ज़ीरो जो हैं वो इससे कट हो जाएंगी क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो उसके बाद एक ज़ीरो रह जाएगी जो मल्टीप्लाई करेगी तो ज़ीरो इधर आ जाएगा, मतलब कि ये 1120 मिलीलीटर बन सकता है और रेशो 104 मिलीलीटर। अब सारे मिलीलीटर में हो गए हैं तो मिलीलीटर में से कैंसिल हो जाता है। अब ये देखिए किस पे डिवाइड होते हैं, सबसे छोटे पे वो जो हो रहे हैं वो टू पे हो रहे हैं। अगर मैं इसको टू पे डिवाइड करता हूँ तो टू टू ज़ार फोर, टू नाइन ज़ार ले जरा और रेशो, अब ये टू फाइव ज़ार 10 और टू सिक्स ज़ार 12 हो गया ले जरा, और रेशो टू फाइव ज़ार 10 और टू टू ज़ार। अब दोबारा ये टू पे जा रहे हैं, फिर से कैंसिल कर लेते हैं, नो इशूज। वन ज़ार फोर ज़ार फाइव ज़ार 10 रेशो टू टू ज़ार फोर, टू एट ज़ार ले जा, ये भी हो गया रेशो टू टू ज़ार और टू सिक्स ज़ार ले जनाब। अब यहाँ पे आप ज़रा गौर से चेक करें तो ये डिजिट और ये डिजिट, ये दोनों नंबर जो हैं ये तो आप टू पे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर, इसको फाइव पे डिवाइड कर लेंगे, इसको फाइव पे डिवाइड कर लेंगे, लेकिन टू पे डिवाइड सिर्फ ये होगा और इस ये होगा। इसका मतलब है कि ये तीनों डिजिट किसी एक नंबर पे अभी डिवाइड नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये थ्री पे डिवाइड नहीं होता, ये थ्री पे नहीं डिवाइड होता, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी देखें थ्री पे कोई भी नहीं होता, टू पे जो है वो दो तो हो सकते हैं, तीसरा नहीं होता। मतलब कि तीनों हमें जब रेशो को फाइनलाइज करना है, हम देखना है कि तीनों नंबर्स को, तीन है चार है जितने भी नंबर हैं उन सबको किसी एक नंबर पे डिवाइड होना होता है। अगर नहीं होता तो फिर उन नंबर्स को सेम टू सेम वैसे ही रहने दिया जाता है। तो आपका आंसर जो है जनाब यही है, दिस इज योर आंसर। चलें जी, ये क्वेश्चन टोटल फ्रैक्शन में आ गया है। हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं, तीनों के फ्रैक्शंस हैं। तो मेथड तो इसके एक से ज़्यादा है सॉल्व करने के, लेकिन मैं जो इजी समझ रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो इजी ये होता है कि आप नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लें और जो आंसर आए उसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दें तीनों साइडों पे, तो आपके ये जो डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। तो देन आप इजीली ऊपर वालों को डिवाइड करना है, कैंसिल करना है करके तो आप उसकी रेशो बता सकते हैं। चलिए जी हम करते हैं ज़रा थ्री का, टू का और एट का हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए देखा जाए तो टू पे सबसे पहले करते हैं ना, थ्री वैसे आ जाएगा वन ज़ार वो टू फोर ज़ार आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये किसी एक नंबर पे तो ये भी नहीं हो रहे, तो इसको आप देखें ज़रा। अब टू पे वैसे एक जाता है तो हम ले जाएंगे उसको ताकि बाद में कोई इशू ना हो। टू, इसको वैसे वैसे और फिर थ्री वन ज़ार वन वन, वैसे ही पता चल जाता है, पहली स्टेप पे पता चल जाता है एलसीएम क्या है। लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ थोड़ा सा कि आप किसी कंफ्यूजन में ना चले जाएं। हमने यहाँ पे एंड पे वन वन ही लेना होता है और फिर इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई कर लें, थ्री टू ज़ार सिक्स, टू ज़ार 12, टू ज़ार 24, तो 24 से जनाब इसको भी सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई टू ओवर थ्री रेशो, 24 मल्टीप्लाई थ्री ओवर टू रेशो, 24 मल्टीप्लाई फाइव ओवर एट। अब जनाब इसको आप ये राफर कॉलम की होता है ऐसे कर लिया करें, ये साथ ना मिल जाए। तो अब इक्वल टू आ जाएगा थ्री वन ज़ार थ्री और थ्री एट ज़ार 24, ये एट टू ज़ार 16 आपके पास आ जाएगा रेशियो। टू वन ज़ार और टू 12 ज़ार 24 होता है, तो 12 को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो 36 रेशियो, एट वन ज़ार और एट थ्री ज़ार, और थ्री को फाइव से करें तो थ्री फाइव ज़ार 15। अब देखें ये तीनों नंबर किसी एक डिजिट पे अगर डिवाइड होते हैं या नंबर पे तो देख लें। अच्छा, टू पे डिवाइड होता है जी 16, ये भी हो जाता है, लेकिन 15 नहीं होता। थ्री पे डिवाइड होता है ये वाला 15 भी हो जाता है, 36 भी हो जाता है, ये नहीं होता। और फोर पे भी वही हिसाब है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये नहीं होता। तो फाइव पे ये होता है, बाकी दोनों नहीं होते हैं। मतलब कि यहाँ पे कोई भी नंबर जो है किसी एक डिजिट या नंबर पे ये तीनों एट अ टाइम डिवाइड नहीं होते। तो आप समझ लें जनाब आपका आंसर जो है ना वो यही है, आपकी रेशियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।
ये जनाब अब इसका नेक्स्ट पार्ट एफ है, उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 ही है, एक्सरसाइज 7 ये है। तो डेटा रेशियो टॉपिक है। अब देखिए ज़रा इसको कैसे हमने करना है। सबसे पहले तो हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके जनाब इक्वल कर लिया आप 33/100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो इसलिए रेशो ये 63/1 और 2 ज़ीरो आ जाएंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। इसी तरह रेशो करें तो 1.8 की बजाय 18 लिखें, 18 लिखें, 18 मीन्स, और ओवर आपके पास 10 आएगा। 10 इसलिए आएगा क्योंकि इसके पॉइंट के बाद 1 डिजिट। अब देखा जाए तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कट जाएंगे, आपके पास जो आ जाएगा ना 33/10 आ जाएगा। रेशो 63/10 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह रेशो आपके पास 18 रह जाएगा, ओवर 1 आएगा। अब ये देखें, ये तो आप जनाब नहीं किसी एक नंबर पे सारे डिवाइड, हम इनको देख लेते हैं, इनका क्या हिसाब है। ये देखा जाए तो 3 पे तीनों डिवाइड हो गए, ठीक है ना, करके देख लेते हैं। ले जनाब, ये आ जाएगा 3 के साथ डिवाइड करके 11 जार, ठीक है, ओवर 10 रेशो। ये 3 2 जार और 3 1 जार ओवर 10 रेशो, और 3 6 जार। ले जनाब 3 पे सारे हमने कैंसिल कर दिए, मतलब डिवाइड करने के बाद। अब आप देखें ये नंबर किसी पे डिवाइड होते हैं, किसी एक नंबर पे करने हैं, नहीं हो रहे। इसका जो आंसर अगर सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो ये 1.1 आ जाएगा, क्योंकि 10 पे डिवाइड करने से 1.1 आएगा। रेशो इसका देखें तो ये भी 2.1 आ जाएगा। रेशो ये 6 आ जाएगा। देखें हमने इसको इसलिए पहले पॉइंट ख़त्म करके किया था ताकि कोई टेंशन ना हो उसके लिए, और अभी मैंने दोबारा से एंड पे आंसर लाने के लिए मैंने पॉइंट मतलब पॉइंट दोबारा से उनको पुट कर दिया है डिवाइड करने के बाद, ताकि मुश्किल जो है वो आपको ना पड़े। आसान तरीका ये होता है, और ये आपका जवाब आंसर है। क्वेश्चन कुछ लेंथी हो सकते हैं, कुछ मेथड लेंथी हो सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बच्चे को हर स्टेप की अच्छे से समझ आनी चाहिए, इसलिए एक्सप्लेनेशन जो है वो हम इस तरह से करते हैं। ओके जी, ले जनाब हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उसके सारे पार्ट हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, और जिसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो है उसमें उसने कहा है कि वैल्यू ऑफ ए फाइंड कर दें आप, जबकि उसने रेशियोज दी हुई हैं उसकी, ए रेशो 400 इक्वल टू 6:25 दिया उसको। चलिए पहले पार्ट ए करते हैं हम। पार्ट ए का सोल्यूशन जो है, इसमें आप देखें कि ए रेशो 400 इक्वल टू 6:25 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओवर 400 इक्वल टू 6/25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये वैसे ही कर देता हूँ मैं। ए फाइंड करना है, मैं इसको उधर नहीं लेके जा रहा, मैं सिंपली 400 को उधर उठा के ले जाता हूँ। ये 6/25 रहने देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 400 के साथ। तो अब ए की वैल्यू जो है ना, आप देख लें ज़रा, 25 1 जार 25, ठीक है, और 25 4 जार 100 होता है। तो 4 जार 100 होता है तो उसको 400 चाहिए, तो 4 4 जार 16। आई थिंक ये 16 जो है ना इसके साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ए इक्वल टू 16 6 आर 96, ये आपका पहली आर्ट का आंसर। रेंज जनाब अब इसका बी पार्ट करते हैं हम। बी पार्ट जो है उसमें हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसने बी दिया हुआ है बी पार्ट के अंदर। चले रेशो उसने जो दिया है वो कुछ इस तरह से है, 5b/8 इक्वल टू 2/5। इनको लिखने के लिए 5b/8 लिख सकते हैं, सेम एज इट इज़ जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था वैसे ही लग रहा है, और 2/5। यहाँ पे बस ये है कि वहाँ पे ए अकेला था लेकिन इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम ऐसे करते हैं कि उधर इसको ले जाते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। बी हमने फिर भी हमने इधर अकेला कर लेना है, 2/5 मल्टीप्लाई 8 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 नीचे आगे हो जाएगा, मतलब इधर ऐसे उल्ट कर दिया हमने। तो बी आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ज़रा, 2 8 जार 16 है,
और 5 5 आर 25। अब ऊपर वाला 16 है, उसको अंदर रख के डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आएगा, उसका फ़ायदा नहीं। नीचे 25 बड़ा है, कैंसिल करने के लिए भी ये कैंसिल नहीं होते क्योंकि ऊपर वाला 2 से 4 से हो जाता है, नीचे वाला 2 4 से बल्कि 5 से होता है। तो बी की वैल्यू आप यही समझ लें कि 16 एंड 25 है। दैट इज़ द आंसर। ले जी, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। एक्सरसाइज 7 यही है। इसमें उसने ना हमें नंबर दिए हुए हैं, दो क्वांटिटीज़ को उसने किया है, इक्वल करके दे दिया और कहता है कि हमें जी रेशो दें, कैसे बने। तो हम ऐसा करते हैं, एक्स और वाई को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी डिजिट को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो उसका बड़ा आसान सा मैथड यही है। ये आपके पास 2x/5 है यहाँ पे, और ये इक्वल है 3y/8 के। ले जी, वाई इधर ले आता हूँ, ये दोनों डिजिट उधर ले जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास x/y हो जाएगा, y मैं इधर ले आया हूँ, उधर मल्टीप्लाई कर रहे, इधर डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास जनाब। ये 3 पहले ही था, इधर 5 इधर आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या है 8 आपके पास पहले से मौजूद है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें इस 2 के साथ जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें जी, x/y इक्वल टू, अब ये कैंसिल तो कोई नहीं होते, ऊपर नीचे आप देख लें, 5 जो है वो उसके साथ डिवाइड होने वाला नीचे कोई नहीं है, 2 के साथ ऊपर कोई नहीं है, तो उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। 3 5 आर 15 है और 8 2 आर 16 है। तो अगर x/y हम करते हैं तो ये 15/16 आ जाएगा। ये आपका मेरे ख्याल में आंसर होगा, चेक कर लें। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने इसकी मज़ीद कोई एक्सप्लेनेशन मांगनी है, कहीं किसी पॉइंट की अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती, तो आई एम हियर। आप फ्री सेशन मेरे साथ जो है वो अरेंज कर सकते हैं, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। ओके जी, टेक केयर। ले जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। यहाँ पे उसने ना एक स्कूल का कुछ बताया, बैडमिंटन टीम है, उसमें 14 बॉयज़ हैं जी और 25 गर्ल्स हैं। एक स्कूल की बैडमिंटन टीम है। ये स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं बच्चे ने शायद। अच्छा जी, फाइंड करना है, रेशो इनको फाइंड करनी है। तो ये देख लेते हैं, पहले पार्ट में वो कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर दें, और दूसरे में वो कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स को टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ आप करते हैं। पहले ये पार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट में नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास, आपको पता है कितने हैं जनाब, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 14, और इनकी रेशो फाइंड करनी है आपने गर्ल्स के साथ, वो 25 है। देखिए भला ये किसी नंबर पे डिवाइड होते हैं, 14 या 25 जो है वो किसी एक नंबर पे डिवाइड होते हैं? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल भी नहीं होते। तो आपका पहला जो आंसर है वो तो ये बन जाएगा। अगर बी पार्ट पे लेके जाते हैं, तो बी पार्ट में उसने सिर्फ थोड़ा सा ये कह दिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ए पार्ट में भी कर लें प्लीज़। ये गर्ल्स के लिए आप ये कर लें, गर्ल्स हैं जी, और रेशो बना लें बॉयज़ की, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा गया था बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी यहाँ पे गर्ल्स की बजाय आप बॉयज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बॉयज़, और ये गर्ल्स, रेशो गर्ल्स। एक मैंने ये बॉयज़ कैपिटल कर दिया, चलिए खैर, ये ऊपर आना था, मैंने ये किया है, तो कोई ऐसा इशू तो नहीं है। आपको समझ नहीं आती तो दोबारा से मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स, आप बी पार्ट में पहले तो टोटल नंबर निकालेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ कितना है जी, गर्ल्स प्लस बॉयज़। तो गर्ल्स कितनी हैं यहाँ पे 24, और बॉयज़ कितने हैं 14, और ये टोटल नंबर आ जाएगा 38। तो हमने जो फाइंड क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ऐसे लंबा हो गया, द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हमारे पास कितना है जी 24 हमारे पास नंबर है, और रेशो करना है टोटल प्लेयर्स के साथ। अब ये देखें, ये कैंसिल तो हो सकते हैं, चेक करिए ज़रा,
ये किस नंबर पे जाते हैं, 2 पे जाते हैं दोनों। तो 2 1 जार 2 2 जार, रेशियो 2 1 जार, और 1 इधर चला गया तो 19 जार। अब ये प्राइम नंबर है, ये किसी पे नहीं जाता, ये छोटा नंबर है। 2 पे 3 इसका फ़ायदा नहीं हुई, क्योंकि इस पे जिसने जाना है उसको जाना ही को नहीं, वो प्राइम नंबर है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे ये होगा 12:19 है जी। ले जी, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है 7A का। तो देखें यहाँ पे एथलीट्स का बताया जी, 36,000 उसने कहा जी एथलीट्स है, और प्रैक्टिस कर रहे हैं 2010 यूथ गेम ओलंपिक गेम्स में, और 20,000 वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने उनको हेल्प किया, और इन्हीं गेम के दौरान 37,000 स्पेक्टेटर्स हैं जो अटेंडेड, जिन्होंने गेम उसको अटेंड किया। तो फाइंड करनी है हमने रेशो। पहला पार्ट वो कह रहा है कि नंबर ऑफ एथलीट्स को टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स आप करें। तो नंबर ऑफ एथलीट्स जो है, नंबर ऑफ एथलीट्स जो है उनकी आपने रेशो फाइंड करनी है, किसके साथ है, नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। तो नंबर ऑफ एथलीट्स कितने हैं जनाब, 36,000, रेशो नंबर ऑफ वॉलंटियर्स कितने हैं यहाँ पे, 20,000। अब देखें जी, ये 3 जीरोस बाहर 3 जीरो से कट गए, ओके जी। अब आगे ये 2 पे जाता है, 2 1 जार 2 8 जार 16, रेशो 2 10 जार 20 हो गया। अब फिर 2 पे जाता है, 2 9 जार, रेशो 2 5। ये आपका आंसर है जी पहले पार्ट का, 9:5। अब बी पार्ट में उसने जो बोला है वो बोला है कि आप नंबर ऑफ एथलीट्स को नंबर ऑफ स्पेक्टेटर से करें। चलिए जी, सेम टू सेम मेथड, नंबर ऑफ एथलीट्स रेशियो नंबर ऑफ यहाँ पे स्पेक्टेटर्स। अब देखिए नंबर ऑफ एथलीट्स तो वही 36,000 है, और इनकी रेशो फाइंड कर रही हो आप नंबर ऑफ स्पेक्टेटर, जो कि यहाँ पे 37,000 है। अब ये तीनों जीरो इन तीनों जीरो से कट जाए, तो देखा जाए तो 36 तो आगे 2 3 4 पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन 37 हमारे पास आ गया प्राइम नंबर, जो कि किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 36:37। तो दिस इज योर आंसर ऑफ द पार्ट बी। जी जी, यहीं पे हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 7A थी वो कंप्लीट हो गई है। सारे क्वेश्चन आपने देखे, विद पार्ट्स किया है हमने। इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स देखें तो थोड़ी सी राइटिंग का हो सकता है, थोड़ा सा मेथड चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ओके है। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई एम होपफुल कि बहुत सारे लोग इसको देखेंगे। तो प्लीज़ साथ सब्सक्राइब भी करें आप, ठीक है। और अगर बेल को प्रेस करेंगे बटन को तो आपको मेरी तमाम वीडियोस भी आ जाएंगी। हम 9th का 10th का कैम्ब्रिज का ऑक्सफोर्ड की जो भी बुक्स हैं, डी सीरीज़ की बुक्स, ओ लेवल्स तक, ये सारी हम जो भी बच्चा क्वेश्चन जो है वो समझना चाहता है तो मैं उनको समझाता हूँ। सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।